नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि तो बीत गई, किंतु बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल नव दुर्गा माता के रूप को लेकर है। तो चलिए इन सवालों का जवाब आज जानते हैं। क्या है पार्वती ही माँ दुर्गा? जानिए इस रहस्य को। हिंदू धर्म में सैकड़ों देवियाँ हैं। उनमें से कुछ प्रजापतियों की पुत्रियाँ हैं, तो कुछ स्वयंभू हैं और कुछ अन्य किसी देवता की पत्नियाँ हैं। यहाँ हम जानेंगे माता दुर्गा का रहस्य, जिन्हें अम्बे, जगदम्बे, शेरावाली, पहाड़ावाली, चामुंडा, तुलजा आदि कहा जाता है, जिन्हें महिषमर्दिनी, शुंभ निशुंभ, चंडमुंड, रक्तबीज आदि का वध करने वाली कहा जाता है। लेकिन क्या ये सब देवियाँ एक ही हैं या अलग अलग? क्या ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती उनकी पुत्री ही थी और क्या लक्ष्मी दो थी? क्या आप जानना ही चाहेंगे सरस्वती और लक्ष्मी इन दोनों का दुर्गा माता से भिन्न होना? क्या सवाल उठता है पार्वती भी क्या माँ दुर्गा या अम्बे ही हैं? क्या काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला ये सभी एक ही माता है? क्या शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री माता सब एक ही हैं? तो जानते हैं इसका रहस्य। आदि शक्ति माँ जगदम्बे शिवपुराण के अनुसार उस अविनाशी पर ब्रह्म काल ने कुछ काल के बाद द्वित्व की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर से एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्मा है। परम ब्रह्मा अर्थात एकाक्षर ब्रह्मा, परम अक्षर ब्रह्मा, वह परम ब्रह्मा भगवान सदाशिव हैं। एकाकी रह के स्वेच्छा से सभी ओर विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग न होने वाली थी। सदाशिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका, पार्वती या सती नहीं कही गई है। उन्हें प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी व देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती हैं। एकाकिनी होने पर भी वह माया शक्ति संयोग वशात अनेक हो जाती हैं। उस काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी को ही अम्बा जगदम्बा कहते हैं। नवरात्रि की 9 देवियाँ। नवरात्रि के 9 दिनों में जिन देवियों को पूजा जाता है, उनमें कौन सी देवी का संबंध किससे है, ये जानना जरूरी है। पहली देवी शैलपुत्री को सती कहा गया है, जो दक्ष की पुत्री थी। उन्होंने यज्ञ की आग में कूद के खुद को भस्म कर लिया था। इसके बाद उन्होंने ही ब्रह्मचारिणी रूप में दूसरा जन्म लिया और वो बाद में स्कंद कार्तिकेय की माता कहलाईं। कठोर तप करने के कारण जब उनका वर्ण काला पड़ गया, तब शिव ने प्रसन्न होकर इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल में मल कर धोया। तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। यही माता हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कहलाई। नव दुर्गा शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री माता सब एक ही हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि शैलपुत्री, स्कंद माता और महागौरी तो शिव जी की पत्नियां हैं और बाकी सभी आदि शक्ति जगदम्बा के ही रूप है, जो शिव जी की माता है। कात्यायनी का नाम इसलिए कात्यायनी पड़ा क्योंकि कात्य गोत्र में जन्मे प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की कठिन तपस्या करी थी। उनकी इच्छा थी उन्हें पुत्री प्राप्त हो। जब माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए वो देवी कात्यायनी कहलाई। कात्यायनी देवी रावण के राज्य के महल की रक्षा करती थी। 10 विद्याओं के नाम और रहस्य। काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, पगलामुखी, मातंगी और कमला। कहीं कहीं इनके नाम इस क्रम में मिलते हैं: काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। अब सवाल यह उठता है कि ये सभी माता सती या पार्वती के ही रूप हैं या माता अंबिका के रूप हैं, या ये सब अलग अलग देवी हैं। काली, इसमें से काली माता को भगवान शंकर की पत्नी कहा गया है। इन्होंने ही असुर रक्त बीज का वध किया था। तारा, दूसरी माता है तारा, जो प्रजापति दक्ष की दूसरी कन्या थी और ये तारा माता शैलपुत्री सती की बहन है। तारा देवी को हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही पूजते हैं। यह तांत्रिकों की प्रमुख देवी है। तारा त्रिपुर सुंदरी, इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। इन्हें ललिता,
राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। भारतीय राज्य त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी की शक्तिपीठ है। यहाँ पे वस्त्र आभूषण उनके गिरे थे। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिव की जननी होने के से जगदम्बा ही त्रिपुरा है। उल्लेखनीय यह है कि महाविद्या समुदाय में त्रिपुरा नाम के अनेक देवियाँ हैं, जिसमें त्रिपुरा भैरवी, त्रिपुरा और त्रिपुर सुंदरी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी माँ भुवनेश्वरी शक्ति षष्टिकम में महालक्ष्मी स्वरूपा है। महाविद्याओं में इन्हें चौथा स्थान प्राप्त है। संपूर्ण जगत के पालन पोषण का दायित्व इन्हीं भुवनेश्वरी देवी का है। परिणाम स्वरूप ये जगत माता जगतधात्री के नाम से भी विख्यात है। प्रकृति के संबंधित होने के कारण परिणाम स्वरूप देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। काली भुवनेश्वरी प्राकांतर से अभेद है। काली का लाल वर्ण स्वरूप ही भुवनेश्वरी है। दुर्गम नाम के दैत्य के अत्याचारों से लोगों को निजात दिलाने वाली ये शाकंभरी और दुर्गा नाम से भी प्रसिद्ध हुई है। देवी के मस्तक में चंद्रमा शोभायामन है। तीनों लोकों को धारण करने वाली, वर्ग देने वाली मुद्रा में अंकुश पाश और अभय मुद्रा धारण करने वाली माता भुवनेश्वरी अपने तेज और 3 नेत्रों से युक्त है। यह देवी माता पार्वती का एक रूप है। छिन्नमस्तिका देवी का मस्तक कटा हुआ है, इसलिए उन्हें छिन्नमस्तिका कहा जाता है। उनके साथ उनकी सहचरणी जया और विजया है। तीनों मिलकर उनके धड़ से निकली रक्त की 3 धाराओं का स्तवन करते हुए दर्शाई गई हैं। कामाख्या के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात माँ छिन्नमस्तिका मंदिर बहुत ही लोकप्रिय है। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 69 किलोमीटर दूरी पर रजरप्पा के भैरवी, भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्नमस्तिका का यह मंदिर है। रजरप्पा की छिन्नमस्तिका को 52 शक्तिपीठों में शुमार किया जाता है। त्रिपुर भैरवी नारद पांचजन्य के अनुसार यह माता काली का ही स्वरूप है। यह महाविद्या के रूप में छठी शक्ति है। त्रिपुर का अर्थ तीनों लोक है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी महिषासुर नामक दैत्य के वध के काल से संबंधित है। त्रिपुर भैरवी उर्धा नृत्य की देवता है। माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। देवी अपने अन्य नामों से भी प्रसिद्ध है और ये सभी सिद्ध योगिनियाँ इस प्रकार से है: त्रिपुर भैरवी, कौलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी, भद्र भैरवी, शमशान भैरवी, सकल सिद्धि भैरवी, संपत प्रदा भैरवी, कामेश्वरी भैरवी इत्यादि। इसकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। देवी त्रिपुर भैरवी का घनिष्ठ संबंध काल भैरव से है, जो जीवित और मृत मानवों को अपने दुष्कर्मों के अनुसार दंड देते हैं और अत्यंत भयानक स्वरूप वाले तथा उग्र स्वभाव वाले हैं। काल भैरव स्वयं भगवान शिव के ऐसे अवतार हैं जिनका घनिष्ठ संबंध विनाश से है। धूमावती 7वीं महाविद्या धूमावती को पार्वती का ही स्वरूप माना गया है। एक बार देवी पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पे विराजमान थे। उन्हें अकस्मात बहुत भूख लगी। उन्होंने वृषभध्वज पशुपति से कुछ खाने की इच्छा प्रकट की। शिव के द्वारा खाद्य पदार्थ प्रस्तुत करने में विलंब होने के कारण क्षुधा पीड़ित पार्वती ने क्रोध में भरकर भगवान शिव को ही निगल लिया था। ऐसा करने के फलस्वरूप पार्वती के शरीर से धूम राशि निःसृत होने लगी, जिसे भगवान शिव ने अपनी माया द्वारा देवी पार्वती से कहा, धूम में व्याप्त शरीर के कारण तुम्हारा एक नाम धूमावती ही होगा। इस कथा के अनुसार महाप्रलय के समय जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, स्वयं महाकाल शिव भी अंतर्धान हो जाते हैं। माता धूमावती अकेले खड़ी रहती हैं और काल और अंतरिक्ष से परे काल की शक्ति को जताती हैं। उस समय ना तो धरती, ना सूरज, ना चांद, ना सितारे, ना कोई दूसरे ग्रह नक्षत्र होते हैं। रहता है तो सिर्फ धुआं और राख। वही चरम ज्ञान है, वही निराकार है। ना अच्छा है, ना बुरा है, ना शुद्ध है, ना अशुद्ध है, ना शुभ है, ना अशुभ है। धुएं के रूप में अकेली माँ धूमावती अकेली रह जाती हैं। सभी उनके साथ छोड़ जाते हैं, इसलिए अल्प जानकारी रखने वाले लोग उन्हें अशुभ घोषित करते हैं। बगुलामुखी 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द बगुला और दूसरा मुखी है। बगुला से अभिप्राय है विरूपण का कारण या वक या बगुला पक्षी, जिसकी क्षमता एक ही जगह पर खड़े होकर शिकार करना है। मुखी से तात्पर्य है मुख। देवी का घनिष्ठ संबंध अलौकिक पारलौकिक जादुई शक्तियों से भी है। इसे इंद्रजाल भी कहा जाता है। देवी बगुलामुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पे विराजमान है। देवी त्रिनेत्रा है, मस्तक पे अर्धचंद्र धारण करती हैं, पीले शारीरिक वर्ण की है। देवी ने पीला वस्त्र, पीले फूलों की माला धारण की हुई है। देवी के अन्य आभूषण भी पीले रंग के ही हैं और अमूल्य रत्नों से जड़ित हैं।
स्वतंत्र तंत्र के अनुसार सतयुग में जब चराचर संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भयानक वाताक्षोभ, तूफान, घोर आंधी आया, समस्त प्राणियों और स्थूल वस्तुओं के अस्तित्व पर संकट गहरा रहा था, सब काल के ग्रास बनते जा रहे थे। संपूर्ण जगत को संकट से ऐसा दुख हुआ देख जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु अत्यंत चिंतित हो गए। तदंतर में भगवान विष्णु सौराष्ट्र प्रांत में गए और हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर अपने सहरतार्थ देवी श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न करने हेतु तप करने लगे। उस समय देवी श्री विद्या सौराष्ट्र के एक हरिद्रा सरोवर में वास करती थी। भगवान विष्णु के तप से संतुष्ट होकर देवी आद्याशक्ति बगलामुखी स्वरूप में भगवान विष्णु के सम्मुख अवतरित होती हैं और उन्हें तप करने का कारण ज्ञात करती हैं। तुरंत ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर देवी बगलामुखी ने विनाशकारी तूफान को शांत कर दिया और संपूर्ण चराचर जगत की रक्षा करी। भारत में माता बगलामुखी के 3 प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जो क्रमशः दतिया मध्य प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश तथा नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में है। तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। देवी मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वीं देवी मातंगी है। हनुमान जी के गुरु मातंग मुनि थे, जो मातंग समाज से संबंध रखते थे। देवी का संबंध प्रकृति, पशु पक्षी, जंगल, वन, शिकार इत्यादि से है तथा जंगल में वास करने वाले आदिवासियों जनजातियों की देवी पूजिता है। देवी मातंग मुनि के पुत्री के रूप में जानी जाती हैं। एक बार मातंग मुनि ने सभी जीवों को वश करने के लिए नाना प्रकार के वृक्षों से परिपूर्ण वन में देवी श्री विद्या त्रिपुरा की आराधना की। मातंग मुनि के कठिन साधना से संतुष्ट होकर देवी त्रिपुर सुंदरी ने अपने नेत्रों से एक श्याम वर्ण की सुंदर कन्या का रूप धारण किया। इन्हें राज मातंगी कहा गया और ये देवी मातंगी का ही एक स्वरूप है। तभी देवी मतंग कन्या के रूप से जानी जाती है और देवी की उत्पत्ति शिव और पार्वती के उच्छित भोजन से हुई थी। इसलिए देवी का एक अन्य विख्यात नाम उच्छित चंडालिनी भी है। देवी का संबंध नाना प्रकार के तंत्र क्रियाओं से है। शक्ति संगम तंत्र के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव और सती से मिलने हेतु कैलाश पर्वत गए। वहां पे शिव और सती जी का निवास स्थान है। भगवान विष्णु अपने साथ खाने की कुछ सामग्री अपने साथ लेकर गए और शिव जी को भेंट की। शिव और सती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ भाग धरती पे गिरा। परिणाम स्वरूप उस गिरे हुए भोजन के भागों में से एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी की आराधना सर्वप्रथम भगवान विष्णु द्वारा की गई थी। तभी भगवान विष्णु सुखी, संपन्न, श्रीयुक्त और उच्च पद पर विराजित हैं। देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है, किंतु बौद्ध धर्म के प्रारंभ में देवी का कोई अस्तित्व नहीं था। कालांतर में देवी बौद्ध धर्म में माता गिरी के नाम से जानी जाने लगी। नारद पंचरात्र के अनुसार कैलाशपति भगवान शिव को चंडाल और देवी शिवा को उच्छित चंडालिनी कहा गया है। देवी मातंगी के 64 प्रकार के ललित कलाओं से संबंधित बहुत सी विद्याओं में निपुण है। तोता पक्षी इनके बहुत ही निकट है। देवी कमला श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में देवी कमला की उत्पत्ति कथा है। 10 महाविद्याओं में अंतिम देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती है। देवी कमला जगत पालन करता भगवान विष्णु की पत्नी है। देवताओं और दानवों ने मिलकर अधिक संपन्न हेतु समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन से 18 रत्न प्राप्त हुए, जिसमें देवी लक्ष्मी भी थी, जिन्हें भगवान विष्णु को प्रदान किया गया और उन्होंने देवी के साथ पानी ग्रहण किया, अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान का विवाह हुआ था। देवी का घनिष्ठ संबंध देवराज इंद्र और कुबेर से है। इंद्र देवताओं और स्वर्ग के राजा है और कुबेर देवताओं के खजाने के रक्षक के पद पे आसीन है। देवी लक्ष्मी ही इंद्र और कुबेर को इस प्रकार वैभव, राजसी और सत्ता प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि श्री विष्णु ने भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। दीपावली के दिन देवी काली और कमला की पूजा की जाती है। शैव लोग काली की और वैष्णव लोग कमला की पूजा करते हैं। कमला को ही महालक्ष्मी कहा गया है। प्रवृत्ति के अनुसार 10 विद्या के 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी, कमला। दूसरा उग्र कोटि काली, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी। तीसरा सौम्य उग्र कोटि तारा और त्रिपुर भैरवी। देवी दुर्गा सामान्यतः देवी दुर्गा के 2 रूपों में जानी जाती है। एक में वह 10 भुजा वाली और दूसरे में अष्टभुजाई रूप में है। देवी का वाहन सिंह या बाघ है तथा असुर और दैत्य का वध कर रही हैं। हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न एक महाशक्तिशाली दैत्य हुआ था, जो रुरु का पुत्र था, जिसका नाम दुर्गम सुर था। इसने शक्तिशाली होने और देवताओं को पराजित करने के लिए ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या के फलस्वरूप त्रिलोक में भी सभी संतप्त रहने लगे थे।
उसने समस्त मंत्र और वेदों से भी ब्रह्मा जी से मांग लिया। वर प्रदान करने के कारण ऋषियों और देवताओं के समस्त वेद और मंत्र लुप्त हो गए और स्नान, होम, पूजा, संध्या, जप आदि का लोप हो गया है। इस प्रकार जगत में एक अत्यंत ही घोर अनर्थ उत्पन्न हो गया तथा हवि भाग न मिलने के परिणाम स्वरूप देवता का जराग्रस्त होकर निर्बल हो गए। देवताओं की ऐसी दशा देख के दुर्गम सूर्य दैत्य ने इंद्र की अमरावती पुरी को ही घेर लिया। देवता शक्ति से हीन हो गए थे, फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ग से भाग जाना ही श्रेष्ठ समझा। भागकर वो पार्वती की कंदरा और गुफाओं में जाके छिप गए और सहायता हेतु शक्ति अंबिका की आराधना करने लगे। होम, हवन आदि के परिणाम स्वरूप जगत में वर्षा का अभाव हो गया और वर्षा के अभाव में भूमि शुष्क और जल विहीन हो गया। ऐसी स्थिति में 100 वर्षों तक बनी रह गई। बहुत से जीव जल के बिना ही मर गए। घर घर में शव का ढेर लगने लगा। इस प्रकार अनर्थ की स्थिति होती देख जीवित मानुष, देवता इत्यादि हिमालय में जाकर ध्यान, पूजा, समाधि के द्वारा आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे। इस प्रकार बारंबार स्तुति करने पे समस्त भुवन पे शासन करने वाली भुवनेश्वरी नीलकमल के समान अनंत नेत्रों से युक्त स्वरूप में प्रकट हो गई। काजल के समान देह, नीलकमल के समान विशाल नेत्रों से युक्त देवी अपने हाथों में मुट्ठी भर बाण, विशाल धनुष, कमल, पुष्प, पल्लव, जड़, फल, बुढ़ापे को दूर करने वाले शाक आदि धारण की हुई थी। दिव्य और प्रकाशमान अत्यंत नेत्रों के साथ जगतधात्री भुवनेश्वरी समस्त लोकों में अपने सहस्र नेत्रों से जलधाराएं गिराने लगी और नवरात्रों तक बहुत घोर वर्षा होती रही। फलस्वरूप समस्त प्राणी, वन बस्तियां तृप्त हो गई, समस्त नदियां समुद्र जल से भर गईं। इस अवतार में देवी साताक्षी नामक से जाने जाने लगी। देवी साताक्षी ने सभी को खाने के लिए शाक, फल, फूल प्रदान किए और साथ ही नाना प्रकार के अन्न, पशुओं के खाने योग्य पदार्थ भी। उसी काल से उनका एक नाम शाकंभरी भी हुआ। एक दूत ने दुर्गा मसूर के सभी गाथाएं बताई और देवताओं के रक्षक की अवतार लेने की बात कही। तत्क्षण ही दुर्गामसूर क्रोधित होकर अपने समस्त अस्त्र शस्त्र और सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। दैत्यराज दुर्गमसूर ने देवता और मनुष्यों आदि पे प्रहार करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप देवी ने चारों ओर तेजोमय चक्र बना दिया और स्वयं बाहर आके खड़ी हो गई। दुर्गम दैत्य तथा देवी के मध्य बहुत ही घना युद्ध हुआ। तदंतर देवी के शरीर से उग्र शक्तियां देवी की सहायता हेतु प्रकट हुई। काली, तारिणी, तारा, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, कामाक्षी, तुलजा देवी, चंबिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुह काली, त्रिपुर सुंदरी, स्वयं 10,000 हाथों वाली, प्रथम ये 16, तदंतर 32, पुनः 64 और अनंत देवियां हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हो गईं। 10 दिन में दैत्यराज की सभी सेनाएं नष्ट हो गई और 11वें दिन देवी और दुर्गासुर में भीषण युद्ध होने लगा। देवी के बाणों के प्रहार से आहत होकर दुर्गासुर रुधिर का वामन करते हुए देवी के सम्मुख मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसके शरीर से तेज निकल के देवी के शरीर में प्रविष्ट हुआ। इसके पश्चात ब्रह्मा आदि सभी देवता भगवान शिव और विष्णु को आगे कर भक्ति भाव से देवी की स्तुति करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य देवताओं की स्तुति करने और विविध द्रव्यों से पूजन करने पर देवी संतुष्ट हुई और दुर्गा माता से जाने जाने लगी। देवता द्वारा किए गए स्तवन में देवी दुर्गा को तीनों लोकों की रक्षा करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली, उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली कहा गया है। यह आदि शक्ति अंबिका की ही शक्ति है। आदि शक्ति महिषासुर मर्दिनी। एक बार महिषी के गर्भ से उत्पन्न शक्तिशाली महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसने सभी लोकपालों को हटा दिया और स्वर्ग में देवताओं को भी भगा दिया। सभी देवता घर भागकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शरण में गए। सभी ने महिषासुर का सभी वृत्तांत कह के सुनाया और सबके वध के निमित्त कोई उपाय करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु के मुख से हजारों सूर्यों के समान कांतिमय दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात नाना देवताओं के शरीर से तेज पुंज निकलने का क्रम आरंभ हो गया। इंद्र आदि सभी देवताओं के शरीर से देवाधिपतियों को प्रसन्न करने वाला तेज निकला। भगवान शिव के शरीर से जो तेज निकला उसे मुख बना। यमराज के तेज से केश बने। भगवान विष्णु के तेज से भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, चंद्र के तेज से कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा, उरु प्रतन हुए। पृथ्वी के तेज से दोनों नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां तथा वसु के तेज से हाथों की उंगलियां का निर्माण हुआ। कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दंत पक्ति, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, संध्या के तेज से भ्रुकुटियां, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसके बाद शिवजी ने अपना शूल, विष्णु जी ने चक्र,
अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाण, वरुण ने शंख, इंद्र ने वज्रास्त्र और श्रेष्ठ हाथी का घंटा, काल ने तलवार और ढाल, समुद्र ने हार, कभी न जीर्ण होने वाले 2 वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल, कटक, बाजूबंद, अर्धचंद्र, नूपुर इत्यादि आभूषण, ब्रह्मा जी ने अक्षरमाला और कमंडल उनकी शक्ति को प्रदान करी। विश्वकर्मा ने देवी को अंगूठियां, हिमालय राज ने देवी को यहाँ स्वरूप सिंह और नाना प्रकार के रत्न, धनपति कुबेर ने उन्हें उत्तम सुरा से भरा हुआ एक पात्र और शेष नाग जी ने देवी को नागहार सहर्ष प्रदान किया। सभी देवताओं ने जगत माता आद्याशक्ति को सम्मानित किया। इसके बाद समस्त देवों ने मिलकर जगत उत्पत्ति के कारण स्वरूप देवी नाना स्रोतों से उत्तम स्तुति करी। इसके बाद देवताओं की स्तुति सुनकर देवी ने घोर गर्जना की। वो विकराल गर्जन महिषासुर को भी चकित कर गया। तत्क्षण ही उसने अपनी सेना के साथ देवी से युद्ध करने के लिए वो वहां पहुंच गया। देवी और महिषासुर के मध्य युद्ध छिड़ गया। महिषासुर अपने प्रधान सेनापति चिच्छुर और दुर्धर, दुर्मुख, बाष्कल, ताम्र, विदाल वदन जैसे यमराज के समान भयंकर योद्धाओं से घिरा हुआ था। देवी क्रोध से आंखें लाल कर सभी योद्धाओं को मार देती है। इसके बाद महिषासुर क्रोध और भय से ग्रस्त होकर देवी की ओर दौड़ता है। महिषासुर नाना प्रकार के मायावी रूप धर लेता है, देवी से युद्ध करता है। देवी ने सभी मायावी रूपों को नष्ट कर देती है और अंत में अपने खड्ग से महिषासुर का सर काट देती है। इस प्रकार महिषासुर मर्दिनी नाम से वो प्रसिद्ध होती हैं। शुंभ, अशुंभ, चंडमुंड, धूम्रक्ष और रक्तबीज का विनाश करने वाली देवी। शुंभ और निशुंभ नाम के 2 असुर भाई भयंकर अत्याचारी थे। अपने अपार बल से उन्होंने तीनों लोक पे अपना राज स्थापित करके देवताओं को अमरावतीपुरी से निकाल दिया। उनकी सेना में धूम्रक्ष, चंडमुंड और रक्तबीज जैसे महाबलशाली असुर थे। शुंभ निशुंभ के आतंक से भयभीत होकर समस्त देवताओं ने हिमालय पे जाकर शरण ली। वहां पे उन्होंने सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली आदिशक्ति देवी की स्तुति की। देवताओं की स्तुति करने पे माता गौरी देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और देवताओं से पूछा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं। देखते ही देखते शिवा देवी के शरीर से कुमारी कन्या का प्राकट्य हुआ तथा कुमारी कन्या ने देवी शिवा को कहा, शुंभ और निशुंभ नामक दैत्यों से प्रताड़ित होकर ये सब आपकी ही स्तुति कर रहे हैं। उस कन्या का प्रादुर्भाव शिवा से हुआ था तथा कौशिकी के नाम से विख्यात हुई। कौशिकी ही साक्षात शुंभ का वध करने वाली सरस्वती हैं और उन्हें ही उग्रतारा और महा उग्रतारा कहा गया है। देवी कौशिकी ने देवताओं से कहा, तुम लोग निर्भय हो जाओ, मैं स्वतंत्र हूँ, बिना किसी सहारे के मैं तुम लोगों का कार्य सिद्ध कर दूंगी। और तत्क्षण ही वहां से अंतर्धान हो गई। तदंतर में एक दिन में शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी के स्वरूप को देखा। उनका मनोहर रूप देखकर वो चकित होकर सुदबुद्ध खो बैठे। दोनों ने जाकर अपने स्वामी को कहा, एक अपूर्व सुंदरी हिमालय पे रहती है और सिंह की सवारी करती है। यह सुनकर शुंभ ने अपने दूत सुग्रीव को देवी के पास प्रस्ताव देकर भेजा और प्रयत्नपूर्वक देवी को वहां लेके आने की आज्ञा दी। दूत देवी के पास जाता है और कहता है, हे देवी, दैत्यराज शुंभ अपने महाबल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात है। उनका छोटा भाई निशुंभ भी समान प्रतापी है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बना के भेजा है। शुंभ ने जो संदेश दिया है उसे सुनो। मैंने इंद्र आदि देवताओं को पराजित करके समस्त रत्नों का हरण कर लिया है। यज्ञ में दिया हुआ देवभाग स्वयं ही भोगता हूँ। तुम स्त्रियों में रत्न और सभी रत्नों की शिरोमणि हो। तुम कामजनित रस के साथ मुझे और मेरे भाई को अंगीकार करो। यह सुन के कौशिकी देवी ने कहा, तुम्हारा कथन असत्य नहीं है, परंतु मैंने पूर्व में एक प्राण लिया है, उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर देगा, मुझे युद्ध में जीत लेगा, उसी को मैं स्वामी के रूप में वरण कर लूंगी। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। तुम निशुंभ और शुंभ को मेरी ये प्रतिज्ञा बता दो। तदंतर में इस विषय में वो जैसा उचित समझे वैसा ही करे। देवी का ऐसा वचन सुन के दूत सुग्रीव वापस शुंभ के पास जाता है और उसे देवी का संदेश सुना देता है। देव की बातें सुनकर शुंभ कुपित हो जाता है और अपने श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्ष को हिमालय पे जाके देवी जिस भी अवस्था में हो उसे लेकर आने के लिए कहता है। दैत्य धूम्राज हिमालय पे जाता है। भगवती भुवनेश्वरी से कहा, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। देवी ने कहा, युद्ध के बिना मेरा शुंभ के पास जाना असंभव है। यह सुनकर धूम्राज देवी को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन देवी ने हुं के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। धूम्राज को भस्म करने के कारण आरण देवी धूम्रलोचन और धूमावती कहलाई। धूम्राज की मृत्यु का समाचार पाकर शुंभ बड़ा ही क्रोधित होता है और उसने चंड और मुंड और रक्तबीज नामक असुरों को देवी के पास भेजा। दानव गणों ने देवी के सन्मुख जाके शीघ्र ही शुंभ के पास जाके उसे पति बनाने का आदेश दिया, अन्यथा गणों सहित मार डालने का भय दिखाया।
देवी ने कहा, मैं सदाशिव में सूक्ष्म प्रकृति हूँ, फिर किसी दूसरे की पत्नी कैसे बन सकती हूँ? दैत्यों का या तुम अपने स्थानों पर लौट जाओ, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। तब युद्ध हुआ। चंड और मुंड का वध करने पर देवी चामुंडा नाम से विख्यात हुई। रक्त बीज का वध देवी कालिका ने किया। इस प्रकार शुंभ को जब यह समाचार प्राप्त हुआ तो उसने दुर्जय गणों को युद्ध करने के लिए भेज दिया। कालक, कालके, मौर्य, दौहार्द, अन्य असुरगण भारी सेना के साथ लेकर दोनों भाई शुंभ और निशुंभ रथ पर आरूढ़ होकर देवी से युद्ध करने के लिए निकले। हिमालय पर्वत पे खड़ी इस देवी को देखकर सभी उनकी ओर दौड़े और युद्ध करने लगे। देवी कालिका और उनकी सहचरियों ने दैत्यों को मारना शुरू कर दिया। देवी के वाहन सिंह ने भी कई दैत्यों का भक्षण कर लिया। दैत्यों के मारे जाने के कारण रणभूमि में रक्त की धार नदियां बहने लगी। घोर युद्ध छिड़ जाने पर दैत्यों का महान संहार होने लगा। देवी ने विष में बुझे तीर के बाणों से निशुंभ को मारकर धराशायी कर दिया। अपने भाई निशुंभ के मारे जाने पर शुंभ क्रोध से भर गया तथा अष्टभुजाओं से युक्त होकर देवी के पास आके युद्ध करने लगा। बड़ा ही भयंकर दृश्य उपस्थित हो गया। चंडिका ने त्रिशूल से शुंभ पर प्रहार किया, जिससे वो पृथ्वी पर गिर गया। शूल के आघात से होने वाली व्यथा से सहकर शुंभ ने 10,000 भुजाएं धारण कर ली और चक्र द्वारा देवी के वाहन सिंह और देवी पे आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। देवी ने खेल खेल में उन चक्रों का विदीर्ण कर दिया। तदंतर में देवी ने त्रिशूल के ही प्रहार से असुर शुंभ को मार गिराया। रक्त बीज का वध। ब्रह्मा जी के शरीर से ब्राह्मी, विष्णु से वैष्णवी, महेश से महेश्वरी, अंबिका से चंडिका प्रकट हुई। पल भर में सारा आकाश असंख्य देवियों से आच्छादित हो गया। ब्राह्मणी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे राक्षस तेजहीन होने लगे। वैष्णवी ने अपने चक्र, महेश्वरी ने अपने त्रिशूल से, इंद्राणी ने वज्र से, सभी देवियां अपने अपने आयुधों से आक्रमण कर रही थी। राक्षस सेना भागने लगी। तब रक्तबीज ने राक्षसों को धिक्कारा कि वे स्त्रियों से डर के भाग रहे हैं। रक्तबीज हमला करने आया तो इंद्राणी ने उसकी शक्ति चलाई, जिससे उसका सर कट गया और रक्त भूमि पे गिरने लगा। किंतु पूर्व वरदान के प्रभाव से उसके रक्त से एक रक्तबीज उठ के खड़ा हो जाता है और अट्टहास करने लगता है। जैसे उसकी शक्तियां उसे मारती, वो रक्त से अन्य असुर हो जाते और असंख्य रक्तबीज चारों ओर दिखने लगे। तब माता चंडिका ने श्री काली से कहा, इसका रक्त भूमि में गिरने से रोकना होगा, जिससे ये रक्तबीज जन्मे ही ना। देवी काली ने कहा, आप सब इन्हें मैं मारे, मैं इनका एक बूंद भी रक्त भूमि पे नहीं आने दूंगी। फिर ऐसा ही हुआ। जल्द ही सारे रक्तबीज युद्ध में मारे गए। तब रक्तबीज समझ गया कि काली उसे पुनर्जीवित नहीं होने देगी। तब वो चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। तब चंडिका ने उसे मार दिया और काली ने रक्त को भूमि में नहीं गिरने दिया। देवी चंडिका ने जय जयकार सबको ही करने लगे। महाकाली की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय पुराण और श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार महाकाली माँ की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा के ललाट से हुई थी। कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ दैत्यों के आतंक और प्रकोप इस कदर बढ़ गया था कि उन्होंने अपने बल और छल महाबली असुरों के द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवतागणों को निष्कासित कर स्वयं के स्थान पर आकर उन्हें प्राण रक्षा हेतु भटकने के लिए छोड़ दिया। दैत्यों द्वारा आतंकित देवों को ध्यान आया कि महिषासुर के इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया है। तब दुर्गा ने ही उनकी मदद करी। जय माँ दुर्गे, जय माँ महिषासुर मर्दिनी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है वो भी मुझे बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।